वाराणसी के फुलवरिया क्षेत्र स्थित डायनामिक इंग्लिश स्कूल के प्रबंधक एवं समाज सेवी दिलीप श्रीवास्तव को मिला सम्मान। उनको यह सम्मान कोविड-19 के दरमियान एक शहर से दूसरे शहर जा रहे दिहाड़ी मजदूर एवं ज़रूरतमंदों को सहायता पहुंचाने के लिए दिया गया। सम्मान देने वाले उड़ीसा प्रांत से आए हुए प्रवीण श्रीवास्तव, भाजपा कायस्थ वाहिनी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र प्रमाण, करणी सेना राष्ट्रीय मंत्री प्रथम श्रीवास्तव, किसान मोर्चा सचिव एवं आलोक राय ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के मौजूदगी में उनके विद्यालय में दिया गया। कार्यक्रम का शुरुआत प्रवीण श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया। अपने उद्घाटन में श्री प्रवीण श्रीवास्तव ने कहा कि जिस प्रकार दिलीप जी ने कोविड-19 में लोगों को सहायता पहुंचाया, वह वाकई काबिले तारीफ है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर डाले गए पोस्ट से हम सब इतने प्रभावित हुए कि आज उड़ीसा से चलकर उनके विद्यालय के प्रांगण में पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। अपने विचार व्यक्त करते हुए समाजसेवी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि मुझे यह कार्य करते हुए बहुत ही गौरव महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं उस वक्त जो देखा उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लोगों की परेशानियां देखते हुए मुझसे रहा नहीं गया और हमने और हमारे शिक्षक और हमारे सहयोगियों ने मिलकर इसका निर्णय लिया कि हम ज़रूरतमंदों को सहायता पहुंचाएंगे। बिना कुछ सोचे समझे अपने कार्य में लग गए। कार्यक्रम का संचालन युवा भाजपा युवा नेता अमित पांडे ने किया और इस अवसर पर आलोक राय, प्रवीण श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव, आलोक राय समेत संतोष राजभर सहित शिक्षक गण भी उपस्थित थे। शुक्रिया। उड़ीसा से आए हुए अतिथिगण माननीय प्रवीण श्रीवास्तव जी, भगवान जी और प्रथम श्रीवास्तव सर, आप सभी ने इतना दूरी तय करके एक हमारे गांव के काशी के एक छोटे से गांव में और एक छोटे से विद्यालय में आकर इतना दूर से आप लोगों ने ये जो मान सम्मान दिया, तो हमारे लिए और हमारे स्कूल परिवार के लिए एक प्रेरणा है, आदर्श है कि एक गांव का साधारण सा लड़का उड़ीसा तक के लोग यहाँ पे आकर अगर सम्मान देते हैं तो हम उसके लिए गौरव की बात है, जो कि मनोबल का है। और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ अमित जी, संतोष जी, जैसे कहा जाता है कि एक आज़ादी की जब लड़ाई थी तो हमें हमारा दुश्मन दिखाई देता था, लेकिन इस बार हमारे राष्ट्र ने ऐसा देखा कि दुश्मन भी दिखाई नहीं देता था और लोग युद्ध भी लड़ते थे, और ऐसे में हमारे राष्ट्र की जीत हुई। आज काफ़ी अच्छी स्थिति है। माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से जो वैक्सीन आया कोरोना काल में, हमारे देश के साइंटिस्टों ने जो वैक्सीन बनाया, कार्यकर्ताओं की देन है। एक बार चाहूंगा जोरदार आपके लिए तालियों से। हम सभी आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं एक ऐसे शख्स का सम्मान करने के लिए, शामिल होने आए। हम लोग तो शामिल हैं, हम तो बराती हैं। स्वागत सम्मान करने के लिए उड़ीसा से, सोनभद्र से आप जैसे आप लोगों ने काम करते हुए देखा और कार्य का प्रोत्साहन करने के लिए आप उड़ीसा से चले, आप सोनभद्र से चले आए। और मैं दाद देता हूं कि जो इस तरीके से लोग मनोबल बढ़ाते हैं, यही हमारी ऊर्जा का स्रोत होता है कि हमें जो समाज हित में कर सकें। मैं बचपन से ही भैया को, यहाँ के प्रबंधक आदरणीय दिलीप श्रीवास्तव जी को देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है वितरण का कार्य, कोरोना काल तो एक ऐसा समय आया कि जिसमें लोगों ने नोटिस करना चालू किया, लेकिन उससे कई वर्षों से पूर्व में गरीब लड़कियों की शादियों में, जैसा कि एक केस मैं जानता हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मना भी, लेकिन आज मैं बोल देता हूं। मुझे कई वर्षों से बात है ना, ये हृदय में हमारी ये भावना होना चाहिए, ये सेवा भाव होना चाहिए हमारे अंदर। अगर दूसरों के प्रति सेवा भाव होगा तभी हम जाके एक समर्पित भाव से सेवा कार्य कर सकेंगे। मैंने देखा है कई ऐसे बीमार लोगों को जिनको कोरोना काल में लोग छूने से डर रहे थे, लोग जा नहीं रहे थे, निकल नहीं रहे थे घरों से। ऐसे समय में होम्योपैथ आयुर्वेद की एक ये क्लिनिक बनी हुई थी। अपने पैसे लगा के मुझे लगता है कि 2-3 लाख की दवा खरीद के ला के यहाँ पे घर, विभिन्न घरों में जाके डोर टू डोर जाके ये दवा वितरण करने का कार्य कर रहे थे। जो ऐसी दवाएं जो जरूरतमंदों को, जिनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना हो, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो कई ऐसी दवाएं जो जरूरी बीमार लोगों के लिए थे उस समय,
शिक्षक आप सबका मैं आज आप सभी का अभिनंदन ज्ञापन करती हूँ। आज हम सभी यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं आप सभी जानते होंगे। हमारे समाज सेवी प्रबंधक महोदय श्री दिलीप श्रीवास्तव जी को सम्मानित करने के लिए उड़ीसा सोनभद्र से कुछ अतिथि यहाँ आए हैं और उन प्रबंधक के बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन समय कम हो है, इसलिए मैं 2 शब्द उनके बारे में बताने चाहती हूँ आप लोगों को। बहुत सारे नए टीचर भी हैं, सर के बारे में बहुत सारे नहीं जानते होंगे। मैंने यहाँ स्कूल 2014 में ज्वाइन किया था, तभी से मैं जानती थी सर की समाज सेवा जो लगन देखती थी, मतलब ये अपने बारे में न सोचकर दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते थे। फिर ये चीज़ हम लोग स्टाफ लोगों में जानते थे। फिर कोरोना काल में ये इनकी जो समाज सेवा का जो भावना था ना, कोरोना काल में लोगों के पास ये पहुंचा। जब पहला कोरोना काल आया तो हम लोग खुद घर से बाहर जाने में डरते थे। उस समय सर ने क्या किया, पूरे गांव में जा जाकर सभी घर में जा जाकर सबका हाल चाल लेते थे, सभी टीचरों के बारे में पूछते थे। और सर को ऐसा लगता था कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो भूखा, काम उस समय बंद हो गया था कोरोना काल में, तो सर घर में जा जाकर राशन इस तरह से पहुंचाते हैं। और वो हमसे भी फ़ोन करके पूछते थे कि मैडम देखिए। मेरा काम चलता है ऑक्सीजन। कोरोना काल से हम 2 भाई मिलकर ऑक्सीजन काम चालू किए सिर्फ गरीबों के लिए। जब भी मैं दिलीप भैया को देखता था फेसबुक के माध्यम से या बनारस में इत्र मित्र जो हमारे हैं उनके माध्यम से सुनता था, तो हमारा एकदम सीना चौड़ा हो जाता था। कई बार हमने फ़ोन किया भैया से, मिलने की कोशिश की, भैया मैं बनारस आऊँगा, मिलूँगा। और मुझे आज सौभाग्य हुआ बनारस आने से दिलीप भैया से एक मुलाकात हुई। मैं बहुत खुश हूँ भैया आपसे और चाहता हूँ इसी तरह हम लोग की सेवा करते हैं। और प्रेरणा मिला, हम लोग को प्रेरणा मिलता आपसे, कहने की बात नहीं है, प्रेरणा मिलता है आपसे हमें। और हम चाहते हैं कि सभी को प्रेरणा मिले आपसे। तो एक बार जोरदार नमः पार्वती पते। आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि पूर्व में फुलवरिया में एक ऐसे चेहरे के रूप में हम सभी का, हम छोटे हैं और सतत जिनसे सीखने को मिलता है, जिनसे प्रेरणा मिलती है, अपनी जरूरतों से ज़्यादा जो समाज की जरूरतों पे, समाज के हित में कार्य करते हैं, ऐसे शख्स को जो आज यहाँ पे सम्मान मिलने वाला है, हम उस विषय पर अभी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जो हमारे बीच में अतिथिगण हैं, हम उनका एक परिचय और हम चाहेंगे कि माल्यार्पण के दौरान उनका स्वागत भी हो। सबसे आदरणीय अविनाश श्रीवास्तव सर, यहाँ देखिए, नीचे यहाँ देखिए सर, हाथ लगा ले, यहाँ देखिए सर इधर। सर आप आर्मी से सर कैप्टन पद से रिटायर हैं और अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, आसपास के काशी क्षेत्र के विभिन्न जिलों में आपने वितरण किया है, तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। ठीक है, ये ले लीजिए।